हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हम किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं एफकैट का मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए। बच्चों, इस मॉडल पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सको। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप सभी को आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है कोड डिकोडिंग से। बच्चों, यहाँ पर ओ का जो डिकोड आपको दिया गया है बच्चों 12 दिया गया है। ओ का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया गया है 12 दिया गया है। वैसे बच्चों फॉर का दिया गया है 42 और फ्रंट का आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखो, ओ का आपको 12 दिया गया है, जबकि आप सभी को पता है कि ओ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो बच्चों कितना होता है। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लेकिन यहाँ 12 दिया गया है। तो हमें पता है कि इसका जो अपोजिट होता है वो यल होता है। ओ का जो अपोजिट होता है बच्चों यल होता है, यानी यल का प्लेस वैल्यू हमें 12 दिया गया है। सिमिलरली बच्चों, अगर हम फॉर की बात करें, इनके जो अपोजिट्स होंगे, यानी एफ का अपोजिट यू होता है, ओ का बच्चों यल होता है, आर का आई होता है। ठीक है, अगर इनका आप सम निकालोगे तो 21 + 12 + 9, आप देखिए ना बच्चों 21 और 9 30 और 12 42 हो जाएगा। और हमें यही दिया गया है 42 और हमसे पूछा गया है फ्रंट का FRONT। तो प्यारे बच्चों, FOR हो या FRO हो, इनके जो अपोजिट का सम होगा वो तो 42 ही होगा ना, उसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ये तो वही रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका अपोजिट तो यम होता है और इसकी बात करें बच्चों जी होगा। इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है, इसका बच्चों 7 होता है। 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया। और यही चीज़ अगर हम 42 में ऐड करेंगे बच्चों तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 62। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा बच्चों, लेकिन क्वेश्चंस को आप खुद से भी करने की कोशिश किया करो, क्योंकि खुद से करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लास्ट में देखो आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब किया है। कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा यदि निम्नलिखित सभी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। बच्चों, सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा? देखो बच्चों, आर ए यहाँ भी है, दोनों में आर है। तो आर के बाद ई, तो ए तो बाद में ही आएंगे, इनके बारे में सोचना नहीं है। मुझे सेकंड नंबर चाहिए शब्दकोश में। सेकंड प्लेस पे कौन आएगा? मुझे ऐसा नंबर चाहिए, तो ए तो हमारे थर्ड फोर्थ में आएंगे। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो दोनों में आर है बच्चों, दोनों में ए है, कैंसिल हो जाएगा। पहले यन आएगा बच्चों, फिर टी आएगा, तो सेकंड प्लेस पे बच्चों रेशन वर्ड आएगा RATION। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बेहद आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आता है बच्चों तो पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो आप पे टेक्निकल होंगे, जैसे अभी नंबर सीरीज की ही बात कर ले जाए तो बच्चों, तो नंबर सीरीज में कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वहाँ लॉजिक लगना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या कर देना चाहिए, वहाँ पर स्किप कर देना चाहिए। लेकिन कोशिश करो कि ये नौबत ही ना आए, एक कंडीशन ही नहीं बने। आप इतने मॉडल पेपर सॉल्व कर लो कि ऐसी कोई कंडीशंस बने ही ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है 2, 5, 9, 19 एंड 37। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो हम सभी को पता है अगर हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। सिमिलरली बच्चों, अगर हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस करें तो 9 मिलेगा। 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस करेंगे बच्चों 19 मिलेगा। और 19 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे बच्चों 37 मिलेगा। सिमिलरली बच्चों 37 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 37 दूना 74 और 1 75 हो जाएगा बच्चों। 75 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पर अब 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 1 माइनस, यही सीक्वेंस आपका चल रहा था। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बस प्लस माइनस क्या था, 1 टाइम प्लस, 1 टाइम माइनस, 1 टाइम प्लस, 1 टाइम माइनस, यही सीरीज हमारा चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 75 हो गया। ओके बच्चों, चलो बच्चों, काउंटिंग फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन पूरे क्वेश्चंस इनके ट्रिक पे लगते हैं। बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। हम लोग अपनी क्लासरूम में इनको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं तो बच्चे इसे बहुत फास्ट कर पाते हैं। जैसे बच्चों, इनके वेज का हम नंबरिंग करते हैं 1 और 2, यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकलेंगे 3 निकलेंगे। सिमिलरली बच्चों, यहाँ भी इनके वेज का काउंटिंग करेंगे 1 और 2, यहाँ पर भी इनके 3 ट्रायंगल्स होंगे 1 2, यहाँ भी 3 ट्रायंगल्स होंगे। तो बच्चों 3 + 3 + 3, ये हमारे साइड के जो ट्रायंगल्स हैं ए हो गए 9। और एक बच्चों जो बीच का ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल हमारा AV होगा, ठीक है। और एक बच्चों जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसकी भी काउंटिंग अभी नहीं हुई है, एक इसको भी ऐड कर लेना। इनके अलावा यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल नहीं है। हमारे जितने भी ट्रायंगल्स हुए बच्चों, यही हमारे टोटल ट्रायंगल है, 9, 10 और 1 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ट्रिक्स पता है आपको, तो एग्जाम में आपको करने में एक भी सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं पता है बच्चों, तो इन्हीं क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। और फिर बाद में यही होता है कि यार क्वेश्चन तो हमें सभी आ रहे थे, लेकिन मेरा क्वेश्चन छूट गया।
क्वेश्चन में सब कर सकता था, बस समय का अभाव की वजह से क्वेश्चन हमारे छूट गए। तो रीजन यही होता है बच्चों, हमें उनका तरीका नहीं पता होता है। बाकी क्वेश्चन इतने टाइम के नहीं होते कि आपका बहुत समय चला जाए। आप ऐसा जब भी स्क्वायर काउंट करने का है बच्चों, इनकी नंबरिंग कर लो आप 1 2 3 4 1 2 3 4। किसी भी वन साइड का बच्चों आप स्क्वायर कर लो, चाहे इस साइड का नंबरों का चाहे इस साइड का। अगर हम इस साइड के नंबरों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16। इनको ऐड करेंगे 16 4 20 29 और 31। तो बच्चों टोटल जो हमारे पास स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको काउंट नहीं करना पड़ता है, बस पता होना चाहिए बच्चों। और एक बात ध्यान देना बच्चों, ये सारे सवालों पे लगते हैं, बहुत डिफरेंट भी क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ भी लगेंगे। ऐसा मत सोचना कि नहीं लगेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में देखने में मुश्किल हो रहा है तो चलो ये दिख जा रहा है, बस ऑप्शंस बाद में देख लेंगे। ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा भी है। तो जैसे हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं। मतलब जैसे मैं ही हूँ बच्चों, मैं कोई फोटो देख रहा हूँ तो मैंने कहा कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता, लेकिन जो हमारे पास फोटो है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। अब बच्चों मेरे पिता का पुत्र तो मैं ही हूँगा, वैसे भी मेरे कोई भाई बहन तो है नहीं, तो मैं इकलौता हूँ। तो इस मनुष्य का जो भी पिता होगा, इसका जो भी पिता होगा मेरे पिता का पुत्र होगा। तो मेरे पिता का पुत्र मैं हुआ और वही इस मनुष्य का पिता है, यानी ये मेरा कौन है? ये मेरा पुत्र है। तो वो अपने खुद पुत्र का ही फिगर देख रहा था। बच्चों जैसे यहाँ देखो एक फोटो है, जिस फोटो को एक मनुष्य देख रहा है, ठीक है, कोई आदमी है, इस फोटो की तरफ देखते हुए कहता है, इस मनुष्य का पिता, इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, यानी ये खुद मैं हुआ, यही आदमी है। क्योंकि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है तो मैं इकलौता हूँ, तो इसका जो पिता होगा वही मेरे पिता का बेटा होगा। तो मेरे पिता का बेटा मैं ही खुद हुआ, और एक कौन हुआ? इसका बेटा हुआ, यानी ये अपने पुत्र का ही फोटो देख रहा है। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बड़े आसान तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो और रिलेशन निकाल सकते हो। बहुत डिफिकल्ट नहीं बच्चों, बस बात इतनी सी होती है कि जितना आप अभ्यास करोगे उतना आप परफेक्ट बन जाओगे। इस बात को आप खास तौर पे ध्यान देना बच्चों। इनके ऑप्शंस हमें पहले दिए गए हैं, और यहाँ पर ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके सीडीएस, आपके जो अफकैट वगैरह के एग्जाम है बच्चों, इन सारे एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस में तो आती नहीं है, अफकैट के एग्जाम में आपके बच्चों रीजनिंग आती है, और यहाँ पर आपके इनके क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं, ठीक है। और जैसे सीपीओ शाही का पेपर होता है, उन सारे एग्जामों में भी इनके क्वेश्चंस ज़रूर रखे जाते हैं बच्चों। सभी तोते चूजे हैं, जितने भी तोते हैं बच्चों सबके सब क्या हैं? सभी तोते चूजे हैं, जितने भी तोते हैं ये सब के सब बच्चों चूजे हैं। फिर हमें कहा जा रहा है सभी पक्षी चूजे हैं, तो सभी पक्षी भी बच्चों इसी बीच में बैठा देना है, पक्षी को भी कहीं बना देना, लेकिन पक्षी का रिलेशन तोते के साथ नहीं है। तोता अलग है, पक्षी अलग है। सभी तोते चूजे हैं और सभी पक्षी भी क्या हो गए? चूजे हो गए। अब हमें कह रहा है कि कुछ पक्षी तोते हैं। बच्चों पक्षी और तोते का रिलेशन नहीं बन पाएगा, इनका कोई रिलेशन नहीं। कथन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि हम इनको रिलेट कर पाएँ, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ चूजे तोते हैं। बच्चों कुछ चूजे तोते होंगे, ये डेफिनेटली राइट है। जो कुछ चूजे होंगे बच्चों वो तोते होंगे, ये सही होगा। क्यों सही होगा? कि बच्चों आप सोचो ना, ये जितने तोते हैं ये तोते भी हैं और चूजे भी हैं, क्योंकि हमें बोला गया है सभी तोते चूजे हैं। जितने भी तोते हैं सबके सब चूजे हैं। तो इन तोतों के बीच में जो चूजे आ गए, क्योंकि ये तो तोते भी हैं और चूजे भी हैं, तो कुछ चूजे ऐसे भी हैं जो तोते भी हैं और चूजे भी हैं, वो इनके बीच में आ रहे हैं। इसलिए बच्चों कुछ चूजे हमारे तोते होंगे, लेकिन सभी चूजे तोते नहीं होंगे। जो यहाँ पर चूजे हैं ये सब तोते के बीच में नहीं है, ये कभी भी तोते नहीं हो सकते, इसलिए कुछ चूजे हमारे तोते होंगे। ओनली सेकंड राइट बच्चों, यहाँ पर हमें जिसमें कहा गया होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है, एक जयपुर बस अड्डे, दोनों लैंग्वेज में दिखना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल होगा क्वेश्चन, तो हिंदी में देख लेते हैं। जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस चली गई है, अगली बस 9:45 बजे शाम पर रवाना होगी, बताइए यात्री ने जानकारी पूछताछ क्लर्क से कितने बजे ली। देखो ना बच्चों, अगली बस उसने जो बताया कि भाई अगली बस जो होगी वो 9:45 पे जाएगी। अभी एक बस छूट गई है और आप 10 मिनट लेट हो गए हैं, आपको पूछने में 10 मिनट की देरी हो गई है, अगली बस जो जाएगी वो 9:45 पे जाएगी। और एक बात अच्छे से पता है बच्चों, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पे दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। तो इसका मतलब 40 मिनट पहले, इसके 40 मिनट पहले 9:45 के 40 मिनट पहले एक बस छूटी थी, यानी उसका टाइम रहा होगा बच्चों 9:05।
और जब यात्री पूछा होगा तो बस को छूटे 10 मिनट हो चुके थे, यानी यात्री ने पूछा होगा बच्चों 10 मिनट बाद, बस के छूटने के 10 मिनट बाद, यानी यात्री जाके पूछता है 9:15 पे। बातें क्लियर है बच्चों? 9:15 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जहां कोई भी सॉल्यूशन बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं करना रहता है, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है। महीने का जो तीसरा शनिवार होगा उसी दिन अभिषेक का जन्म हुआ है। उसी माह का तीसरा दिन सोमवार है बच्चों, जो थर्ड डे होगा हमारा वो क्या होगा? सोमवार होगा। अगर तीसरा दिन सोमवार है तो बच्चों दूसरा दिन हमारा क्या रहा होगा? सेकंड डे जो रहा होगा वो हमारा रविवार रहा होगा, है ना। और अगर इसके पहले की बात करें, जो फर्स्ट तारीख रही होगी, फर्स्ट को बच्चों क्या रहा होगा? शनिवार रहा होगा। क्लियर है? यानी पहला शनिवार जो था बच्चों 1 तारीख को था। पहला शनिवार कितनी तारीख को था? 1 तारीख को था। और बोला है कि अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को हुआ है, तो अगर इसमें 14 दिन हम और जोड़ देंगे, क्योंकि हम सभी को पता है प्रत्येक 7वें दिन बाद जो वही दिन आता है जो आज का दिन है, यानी आज जो भी दिन है 7 दिन बाद फिर से यही दिन होगा, अगले 7 दिन बाद फिर से वही दिन होगा। तो हम डायरेक्टली 14 डेज ऐड कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं 15 को बच्चों जो होगा वो फिर तीसरा शनिवार होगा, उसी दिन अभिषेक का जन्म है। तो महीने का तीसरा शनिवार जो पड़ेगा 15 तारीख को पड़ेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है इनको सीक्वेंस में लगाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले बीज हम बोते हैं। बीज को बोने के बाद बच्चों फल लगता है, उसमें पौधा निकलता है, और उसी पौधे में फिर फल उगता है, और उसी फल को हम लोग क्या करते हैं? आहार करते हैं, भोजन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बीज आएगा, फिर हमारा पौधा आएगा। फर्स्ट के बाद थर्ड बच्चों सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, इसके बाद फल लगेगा और फिर भोजन होगा। ओनली सी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट के बाद थर्ड है, बाकी ऑप्शनों में नहीं है। तो बाकी ऑप्शनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। खास तौर पे इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे चैप्टर इससे इंपॉर्टेंट है बिकॉज रीजनिंग का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 4 + 2 - 6 × 3 / 7। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमें कह रहा है प्लस का मतलब जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, हमने प्लस के स्थान पे माइनस कर दिया। फिर कह रहा है माइनस का मतलब जो होता है गुणा होता है बच्चों, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। और मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब है बच्चों डिवीजन है, डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवीजन का सिंबल लगा दिया। और डिवाइड का जो मतलब है बच्चों वो हमारा है प्लस। ठीक है, तो इसके स्थान पे हमने प्लस कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, A2 टाइम जाएगा। और बच्चों अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगता है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, एंड +7 हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है -4 है, +4 है, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बच्चों 12 नंबर, हमारा यहाँ 6 लिखा है, 5 लिखा है, 13 है और 3 है। इसी तरीके से हमें आगे भी लिखे गए, आगे के नंबर्स में हमें बताना है क्या होगा। तो बच्चों अगर 6 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 33। सिमिलरली अगर 7 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। 5 का बच्चों 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 8 प्लस करेंगे 28 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वे ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लुप्त पदों को भरना। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा किसका है हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है in each of the questions given below there is a question figure and 4 answer figures from an answer figures choose one which is a water image। बच्चों ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? वाटर इमेज का। तो हमें इसका वाटर इमेज देखना है कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। आप सभी को पता है, आप लोगों ने क्लासरूम में तो पढ़ा ही होगा, वाटर में चीज़ें बच्चों अप एंड डाउन क्या होता है उनका बदल जाता है। जो नीचे की चीज़ होगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ये इसमें ऊपर जाएगा और ये चीज़ इसमें नीचे आएगा। तो बच्चों इसमें सेम फिगर है, गलत है, इसमें सही है, चलो ठीक है, इसके बारे में सोच सकते हैं। इसमें भी बच्चों सेम है, सोच सकते हैं, इसमें भी ऐसा ही है, सोच सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा बच्चों, ये जो लाइन है ए लाइन हमारा इधर जाएगा और ए लाइन नीचे आएगा तो इधर आएगा। इसमें ऐसा फिगर क्रिएट होगा, जबकि इसमें तो सेम फिगर है तो गलत हो जाएगा। ए हमारा सही है, इसमें भी सेम फिगर है, बच्चों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बड़े आसान तरीके से इन सवालों को आप पकड़ सकते हैं यदि आपने क्लासरूम में सारी चीज़ों को पढ़ रखा है तो। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की तरफ है। ठीक है, एक व्यक्ति है बच्चों जिसका मुख वेस्ट साइड में है। फिर कह रहा है वह 45 दाहिने घूमता है, यानी राइट साइड में जाता है,
45 जाता है। ओके बच्चों, फिर आगे पढ़ता हूँ। पुनः 180 दाहिने घूमता है, यानी फिर से अगेन राइट में जाएगा बच्चों, 180 जाएगा। ओके, ये भी अच्छी बात है। तत्पश्चात 270 बाएं घूमता है, फिर बच्चों लेफ्ट में जाएगा 270। अब उसका मुख किस दिशा में है बच्चों? अगर हम राइट को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा राइट में 225। इसका बहुत ही बेजोड़ तरीका है, हम लोग बच्चों से क्लासरूम में पढ़ाते हैं डायरेक्शन को, बिना फिगर के हमारे सारे सवाल हो जाते हैं। जैसे यहाँ 225 है और यहाँ 270 है, तो राइट से लेफ्ट हमेशा कट जाता है, लेकिन इसका 225 ही कटेगा। लेफ्ट का बच्चों अभी हमारे पास 45 डिग्री बचेगा, क्योंकि 45 और 225 जोड़ोगे 270 हो जाएगा। तो 225 इसका कटेगा, लेफ्ट का 45 बचेगा। अगर बच्चों आप वेस्ट में है, आपका मुख है, और आप राइट में मुड़ोगे तो ऊपर जाओगे, लेफ्ट में आओगे तो नीचे आओगे, और लेफ्ट में आपको कितना आना है 45, तो 45 आओगे तो आपका मुख इधर हो जाएगा, नहीं बच्चों आपका मुख साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? बहुत ही बेजोड़ तरीका है, किसी भी क्वेश्चन में आपको बच्चों फिगर नहीं बनाना पड़ता है डायरेक्शन की, इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोग सारी क्वेश्चंस विदाउट फिगर सॉल्व करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसमें बच्चों हमें एक कोड दिया गया है 743 का, क्या दिया गया है? मैंगोज, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आर गुड, ठीक है बच्चों, AMA इसका कोड दिया गया है। फिर 657 का दिया गया है ईट गुड फूड। ओके बच्चों, फिर हमें 934 का दिया गया है मैंगोज आर राइप। बच्चों हमसे पूछा गया है राइप का कोड क्या होगा। तो आप देखो राइप आपको कहीं वर्ड दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ राइप यहीं दिख रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ यहीं दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है? 3 4 दिख रहा है बच्चों, कॉमन हो गया। तो ये कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। जो वर्ड कहीं कॉमन नहीं, जो अंक कहीं कॉमन नहीं है बच्चों, वही हमारा राइप का कोड होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि मैंगोज और आर कॉमन है, मैंगोज और आर कॉमन है, तो मैंगोज और आर का बच्चों 3 या 4 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन राइप कहीं भी कॉमन नहीं, तो राइप हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का जो हमारा आंसर होगा वो राइप हो जाएगा, बिकॉज 9 कहीं कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। चलें अगले सवाल पे। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन होता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों में एक विकल्प का निर्माण नहीं किया जा सकता, उस विकल्प का चयन करो। इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो देखो बच्चों यू लिखा है, ल्यूमन, तो यहाँ पर यू कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। यही एक वर्ड है बच्चों जो नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये सारे LAMENT आप देखो सारे वर्ड मिल जाएंगे, L भी मिलेगा, A भी मिलेगा, MENT सब मिल जाएगा, REN R भी मिला, E भी मिला, N भी मिला, T भी मिला, A भी मिला है, सारे वर्ड मिलेंगे, बस बच्चों यू नहीं मिलेगा आपको, जो वहां पर नहीं है, तो ल्यूमन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो डाउट बच्चों। सीरीज का क्वेश्चन है, हमें बताना है अगला सीरीज हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पे क्या आएगा, ये बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, किसी एक नंबर को आप फोकस करो। जैसे 1 और 5 को अगर आप देखोगे तो ये अपने प्लेस क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, यानी 1 5 के स्थान पे, 5 1 के स्थान पे। सिमिलरली बच्चों 6 और 3 भी अपने प्लेस चेंज कर रहे हैं, और 4 और 7 जो है ये वैसा ही है जैसा अपने प्लेस पे था। फिर आगे हम देखते हैं 6 और 4 अपना प्लेस क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। 5 और 7 भी बच्चों अपना प्लेस बदल रहे हैं, लेकिन 3 और 1 अपने प्लेस पे हैं। तो वैसा ही बच्चों 3 और 5 अपने प्लेस बदलेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा। 6 और 1 प्लेस बदलेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा। 7 4 वैसे रहेगा बच्चों। तो हमारा 571 643, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। अगर अगले सवाल पे चलेंगे तो ये जो क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा सैंपल दिया गया है, इस सैंपल का फिगर क्या जनरेट होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम इसको तुरंत बना सकते हैं। देखो ना कैसे होगा, जब आप इस चीज को देखोगे बच्चों, तो इस फिगर के ऊपर जब ये दूसरा फिगर रखोगे ऐसे, और इनकी कर्व लाइन को हटा दोगे, अगर इनकी कर्व लाइन को आप हटा देते हो देखो, तो हमारा सैंपल क्या बन जाता है? प्लस का। सिमिलरली बच्चों ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और इस दूसरे फिगर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे, और इनकी कर्व लाइन को हम हटा देंगे। मैं फिर से बनाता हूँ फिगर इस तरीके से, और बच्चों देखो इनकी जो कर्व लाइन है इनको हटा दो आप, तो हमारा सैंपल कैसा बन जाएगा? मल्टीपल का। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। यहाँ पर हमें बताना है इस फिगर को कंप्लीट कौन करेगा। तो यहाँ पर
हमें बस इसी फिगर को कंप्लीट कर देना है। ऐसे किया मैंने, और बच्चों ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग यहाँ आएगी और ये कंप्लीटली यहाँ आ जाएगी, जैसा सभी में है। तो देखो ऐसा जिस भी फिगर में बना होगा, और फिर एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ हो रही है, इस लाइन को भी ड्रॉ कर देना है। इसमें लाइन है ही नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें ये दोनों लाइनें साइड की नहीं है, गलत हो जाएगा। ये बच्चों इनका डायरेक्शन ही गलत है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगला सवाल है बच्चों पेपर कटिंग का। तो यहाँ पर पेपर कटिंग की खास बात होती है, अगर आपने कोई कट किया तो अपना प्लेस कभी छोड़ता नहीं है। अगर यहाँ पर कटिंग है तो बच्चों ये कभी भी अपना प्लेस छोड़ेगा नहीं। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो सेम फिगर यहाँ भी ऐसे जनरेट हो जाएगा, और इसको जब हम ओपन करेंगे, कंप्लीटली ओपन करेंगे बच्चों, जो फिगर हमारा नीचे बना हुआ है वही सेम फिगर ऊपर भी बन जाएगा। ऐसा जिसमें भी होगा वही हमारा आंसर होगा। और मैंने कहा कि जो फिगर कट है वो कभी भी अपना प्लेस छोड़ेगा नहीं, तो इन सब में तो वैसा है ही नहीं, फिगर ही नहीं बना है, तो हमारे वैसे भी गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर बच्चों बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। बच्चे हमारा क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का है। जैसे आप देख रहे हैं मिरर इमेज का है। तो मिरर की खास बात ये होती है कि ए क्या होता है बच्चों, अपना साइड चेंज करता है। इसमें राइट और लेफ्ट का गेम होता है। जैसे हमारा मान लो कि राइट साइड है, हमारा लेफ्ट साइड है, तो बच्चों ए क्या होगा, जब मिरर में देखेंगे तो हमारा जो राइट साइड का है लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब देखो ना, ए हमारा लेफ्ट साइड में आया और सेम फिगर है, बस इनके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। अगर इधर एरो है, इसमें इधर एरो है, इसमें एरो इधर हो जाएगा, और सेम फिगर यू का फिगर यू ही रहेगा। इनका डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ऊपर नीचे नहीं होंगे, इस तरीके से नहीं होंगे, और ये अपना प्लेस का भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये गलत हो जाएंगे बच्चों। हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर इन सारे चैप्टर को अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो फ्री के नंबर्स होते हैं आपके एग्जाम में, बस इतनी सी बात जान लो आप। अगला, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल और दोनों पदक जीतने वाले। तो पदक एक चीज होती है बच्चों, कोई वस्तु होती है। पदक कुछ में नहीं होता है। पदक जो भी जीतेगा ना पूरा का पूरा जीतेगा। मेडल तो एक मेडल होता है, तो जो भी जीतेगा पूरा जीतेगा। अब उसमें कुछ बच्चों हॉकी के प्लेयर्स होते हैं, कुछ फुटबॉल के हैं। सारे प्लेयर्स कभी भी पदक नहीं जीतते हैं। कुछ हॉकी के प्लेयर भी जीतेंगे, कुछ फुटबॉल के भी, और कुछ दोनों में कॉमन होंगे जो हॉकी और फुटबॉल के होंगे, वो कंप्लीट पदक जीतेंगे बच्चों। ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ पदक हॉकी जीता। तो पदक तो अपने आप में कंप्लीट वस्तु है, आर्टिकल है। जो भी जीतेगा पूरा का पूरा जीतेगा, थोड़े में नहीं जीतेगा। इसलिए बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे बच्चों। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ए फिगर किसमें सन्निहित है। अपना क्वेश्चन क्या है, उत्तर फिगर जो क्वेश्चन फिगर है किस आंसर फिगर में शामिल है। तो देखो सेम फिगर बच्चों आपको डी ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है, बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं है, पूरा सेम फिगर दिख रहा है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आई नो दैट वेरी वेल, बट बच्चों ये आपके एग्जाम में आते हैं। इस बात को आप थोड़ा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम ये आसान है और ये हम नहीं पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, 101% आएंगे, बहुत आसान है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चनों को भी गलत कर जाते हैं बच्चों। जैसे हम सभी को पता है निरक्षरता से हम अपनी निरक्षरता को दूर कर सकते हैं अपनी शिक्षण से, वैसे ही बच्चों रोग जो है हमारा वो दवाई से दूर हो सकता है। अगर हम मेडिसिन खाएंगे तो हमारा जो भी रोग होगा वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर हम इलिटरेट हैं बच्चों तो हम टीचिंग के थ्रू जो है अपनी निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमें रोग है तो हमें दवाई मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिससे हमारा प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आंसर है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन तीन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। तो देखो बच्चों इनका तीनों का अगर सम करोगे तो 3 होगा, इनका भी सम 3 होगा, इनका भी सम 3 होगा, इनके जो डिजिट्स हैं उनका सम 4 होगा। बच्चों आपने डिविजिबिलिटी का रूल तो अर्थमेटिक में पढ़ा ही होगा कि अगर किन्हीं का सम जो है 3 है बच्चों तो वो 3 से डिविजिबल होगा, या 3 का कोई भी टेबल में अगर वो नंबर आता है उनका सम, तो सारे नंबर्स हमारे वो सारे जो भी संख्याएं होंगी वो संख्याएं 3 से डिविजिबल होंगी। जैसे इनका जो सम है 3 है तो 3 के टेबल में 3 आता ही है, तो बच्चों ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, जबकि ये नहीं डिविजिबल है। तो ये हमारा ओड हो गया बच्चों, अलग हो गया, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों आई होप कि 25 की क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आपको बता दें मॉडल पेपर हो सकता है आपको इजी लगा हो, लेकिन बच्चों ये आपके पैटर्न आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर इस वीडियो को वॉच करिए और इस तरह के क्वेश्चनों को लगाइए ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।